जय हिंद दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, बैंक, रेलवे और अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। आज मैं आप लोगों को हिंदी का जो है कि टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, हिंदी का चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ और वन बाय वन अलग-अलग सब्जेक्ट जैसे आपका हिंदी हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया और जीके का क्लास आप लोगों को मिलता रहेगा, ठीक है? तो जो आपके यूपीपी और यूपीएसआई में जो हिंदी का जो पूछा जाता है पार्ट, तो उसमें देखिए उसका जो सिलेबस होता है, उसका सिलेबस देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जितना भी आपको सिलेबस दिख रहा है, चाहे हिंदी वर्णमाला हो, वर्तनी हो, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम जितने भी हैं सब जो है कि सिलेबस में दिए गए हैं यूपीएसआई के, ठीक है? रस हो गया, अलंकार हो गया, छंद हो गया, ठीक है? तो ये पूरा का पूरा जो है कि हम लोग पढ़ेंगे और ये जो पूरा का पूरा जो मेरा नोट्स होगा, ये नवीन सर जो है आरडब्ल्यूए के, उन्हीं के द्वारा पढ़ाया गया है और उन्हीं का नोट्स मैंने बनाया है। तो आई होप कि पूरा का पूरा तो मैं नहीं कह सकता कि 100% इसमें से फँस ही जाएगा, लेकिन मान के चलिए कि अगर 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 22 से 23 क्वेश्चन तो ज़रूर ही पूछ देगा, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट में 100% नहीं फँस सकता, ठीक है? और बाकी 2-3 क्वेश्चन आपको अपने कॉमन सेंस से करना होता है, ठीक है? तो आइए हम लोग पहला जो है कि चैप्टर स्टार्ट करते हैं हिंदी का, ठीक है? वर्ण विचार वाला, ठीक है? किसका? वर्ण विचार का हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले हिंदी पढ़ने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इसमें व्याकरण जो हिंदी में जो हम पढ़ते हैं, बेसिकली क्या पढ़ते हैं? पूरा व्याकरण ही पढ़ते हैं, ग्रामर ही पढ़ते हैं, ठीक है? तो व्याकरण को आइए हम लोग समझ लेते हैं। देखिए व्याकरण में क्या होता है कि व्याकरण जो होता है वी प्लस आ धन करण यानी वी प्लस आ प्लस करण से मिलकर बना होता है और इसका व्याकरण का जो अर्थ होता है वो भली-भाँति से समझना होता है। भली-भाँति से किसी चीज़ को समझना होता है, ठीक है? कोई भी चीज़ जैसे कोई पुस्तक लिखी हो, कोई विधा लिखी हो, कोई कृति लिखी गई हो, कोई संस्करण हो, कोई ग्रंथ हो, तो ये जितनी सारी चीज़ें लिखी होती हैं, ये सब क्या होती हैं व्याकरण को देखकर, उसके मद्देनज़र देखकर ही लिखी जाती हैं, ठीक है? अगर हम व्याकरण की बात करें, तो उच्चारण का जो शुद्ध रूप है, वो व्याकरण ही है, ठीक है? भाषा का शुद्ध लेखन क्या है? आपका व्याकरण ही है और भाषा का शुद्ध प्रयोग अगर आप कर रहे हैं, तो ये भी क्या है? व्याकरण है, ठीक है? देखिए, व्याकरण में बेसिकली हम लोग को पढ़ना क्या होता है, व्याकरण में हमें देखिए 2 ही ये 3 जो पार्ट है हमारा वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ये तीनों के तीनों पर पूरा हमारा व्याकरण का सिलेबस इसी पर चलता रहता है, इसी पर खेलता रहता है, ठीक है? तो आपका वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, ठीक है? उसके बाद आता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? तो भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? वाक्य होता है। उसके उससे छोटा जो है कि शब्द होता है और उससे छोटा वर्ण होता है, ठीक है? तो आई आई होप कि ये इंट्रोडक्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब यहाँ से वर्ण विचार आपका जो चैप्टर सिलेबस में दिया हो वहाँ यहाँ से स्टार्ट होता है क्या? वर्ण विचार, ठीक है? तो वर्ण विचार क्या होता है? तो वर्णों का शुद्ध उच्चारण या वर्णों का शुद्ध प्रयोग क्या कहलाता है? वर्ण विचार कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण विचार कहलाता है, ठीक है? या हम ये भी कह सकते हैं कि शुद्ध लेखन या शुद्ध उच्चारण या शुद्ध प्रयोग क्या कहलाता है? वर्ण विचार। ये शुद्ध लेखन किसका? वर्ण का। शुद्ध उच्चारण किसका? वर्ण का। शुद्ध प्रयोग वर्ण का, ठीक है? अब यहाँ पर एक चीज़ समझना पड़ेगा हम लोग को। क्या समझना है कि वर्ण क्या है? वर्ण ध्वनि से बनता है। जैसे हम क बोल रहे हैं क, तो क ध्वनि से जो क ध्वनि जो आ रही है उससे क्या बनता है? वर्ण बनता है। ठीक है? जैसे वाक्य, वाक्य से छोटा शब्द, शब्द से छोटा वर्ण और वर्ण से छोटा ध्वनि होती है। अब जैसे कोई छोटा बच्चा है तो उसे क्या पता है कि क, ख, ग क्या होता है? लेकिन जब वो बोलता है तो सबसे पहला वो क्या बोलता है? तो ध्वनि ही निकालता है। सबसे माँ, म कह के उसके बाद माँ कहता है, फिर मामा कह देता है। ठीक है? तो प कह के प, फिर पा, फिर पापा बोल देता है। तो सबसे पहले ध्वनि आती है, उस ध्वनि से क्या बनता है? वर्ण और वर्ण से क्या बनता है? शब्द और शब्द से क्या बनता है आपका? क्या बनता है? आपका वाक्य बनता है, ठीक है? अब ध्वनि क्या होता है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वो क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? आपकी क्या होती है? तो ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? आपकी ध्वनि होती है। उदाहरण के तौर पर जैसे मुख से बोल रहे हैं, ठीक है? तो क्या हो गया? ध्वनि हो गया। लेकिन को अगर आप लिखेंगे तो ये क्या हो गया आपका? ये जो है कि आपका मौखिक रूप हो गया, ठीक है? अगर बोलते हैं तो मौखिक रूप, अगर लिख देते हैं तो क्या होता है आपका? आपका लिखित रूप हो जाता है, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए कि भाषा की सबसे छोटी लिखित रूप पूछेगा
तो वर्ण उत्तर आपको देना पड़ेगा। और भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछेगा तो भी वर्ण आपको लगाना होगा, ठीक है। आइए अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या है पूरा का पूरा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि शब्द क्या होता है, शब्द क्या होता है। अब देखिए शब्द होता क्या है मेरे भाई, कि अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, शब्द कहलाती है। अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, शब्द कहलाती है। वर्ण वर्ण किससे बनता है, ध्वनि से। और ध्वनि के दो माध्यम होते हैं, एक मौखिक रूप होता है, एक लिखित रूप होता है। मौखिक रूप को ध्वनि बोलते हैं और लिखित रूप को वर्ण बोलते हैं। अगर हम यहाँ देखें कि शब्द भाषा के अंग कितने होते हैं, तो भाषा के जो अंग होते हैं आपके तीन होते हैं, एक वर्ण होता है, एक शब्द होता है और एक आपका क्या होता है, वाक्य होता है। अर्थ के आधार पर देखा जाए तो एक शब्द होता है और एक वाक्य होता है, ठीक है। वाक्य क्या होता है, तो भाव या भावार्थ के आधार पर, भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या होता है, वाक्य होता है। ये नोट वाला जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछेगा तो ध्वनि हो जाएगा। अब भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछेगा तो वर्ण हो जाएगा, ठीक है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई या अंग पूछेगा तो वर्ण हो जाएगा। और अर्थ के आधार पर छोटी इकाई तो शब्द हो जाएगा, ठीक है। और भाव या भाषा के आधार पर सबसे छोटी इकाई वाक्य हो जाएगा। और भाषा का सबसे बड़ा अंग पूछेगा तो आपका वाक्य हो जाएगा। आई होप कि ये सब चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि वर्ण जो होता है दो पार्टों में विभाजित होता है। पहला जो होता है स्वर होता है और दूसरा जो होता है वो व्यंजन होता है। दूसरा स्वर और दूसरा व्यंजन होता है। स्वर क्या होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। उच्चारण करते समय इनके प्राणवायु में रुकावट नहीं होती, यानी इजिली इसको बोल सकते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि वे वर्ण जिन्हें बोलने के लिए किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, जैसे अ ई। अब इसको आप डायरेक्ट बोलेंगे, ठीक है। लेकिन व्यंजन में वही क्या होता है कि ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये किसी इसमें रुकावट होती है, यानी इन्हें बोलने हेतु किसी न किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे क, क, क एक क होता है, क होता है। तो क जो होता है क प्लस अ से मिलकर बना होता है। अगर हम यहीं पर देखें कि अक्षर क्या होता है, तो प्रत्येक वर्ण अक्षर होता है प्रत्येक वर्ण अक्षर होता है, परंतु प्रत्येक अक्षर वर्ण नहीं होता, इस चीज को ध्यान रखना है। वह ध्वनि एक श्वास, उतराव, चढ़ाव उच्चारित हो जाती है या स्वरघात बलाघात नहीं होता है, वो भी क्या कहलाता है, अक्षर ही कहलाता है, ठीक है। स्वराघात क्या होता है, स्वर पर चोट करे अर्थात वादी उतराव चढ़ाव में ना हो तो स्वरघात कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे आम क्या है, आम एक अक्षर है लेकिन आम वर्ण नहीं है, ध्यान रखें। आम अक्षर नहीं है, अक्षर है लेकिन वर्ण नहीं है। तो दोस्तों ये जो था आपका जो है कि पूरा का पूरा क्या था, वर्ण विचार वाला पार्ट था, जिसमें हमने आपको पढ़ा दिया कि स्वर और व्यंजन में कैटेगराइज कर दिया। अब आगे हम लोग देखेंगे कि स्वर होता क्या है, ठीक है। स्वर होता क्या है, ठीक है। तो आइए देखिए यहाँ पर स्वर अगर हम बात करें तो स्वर जिसको वावेल इंग्लिश में कहा जाता है, स्वर की परिभाषा की बात करें तो स्वर क्या होते हैं, तो ये स्वतंत्र उच्चारण देते हैं, यानी इन्हें बोलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इन्हें किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या 11 होते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि हिंदी भाषा में 11 होती है। लेकिन अगर पूछ दे कि मूल भाषा के स्वर कितने होते हैं, यानी मूल भाषा हमारी संस्कृत है, तो संस्कृत में कितने होते हैं, 13 होते हैं। स्वर की अगर बात करें तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अं अः, ठीक है। तो अगर देखिए इसमें अगर देखा जाए तो अंग जो होता है अनुस्वार होता है और अह जो होता है विसर्ग होता है, ठीक है। अंग अनुस्वार और अह विसर्ग होता है। वहीं री की बात करें तो री लघु होता है और बड़ी री दीर्घ होता है, लिरी भी दीर्घ होता है। देखिए अंग और अ जो होता है उसको अयोगवाह या अयोगवाह भी स्वर कहते हैं, ठीक है। ये अ धन योग धनवाह से होता है, यानी कि ये नहीं किसी से जुड़कर वह नहीं करते हैं, यानी ये किसी के साथ जुड़ते नहीं हैं, ये अकेले रहते हैं, ये अकेले रहते हैं। व्यंजक के साथ नहीं ऐड होते, केवल स्वरों के साथ होते हैं, यानी ये व्यंजन के साथ नहीं हो रहते हैं, ये स्वर ही के साथ रहेंगे, ठीक है। याद रखना है आप लोगों को, ये व्यंजन व्यंजक के साथ नहीं होते हैं, केवल स्वरों के साथ ऐड होते हैं। स्वरों की प्रकार की बात करें तो जो स्वर होता है आपका यहाँ पर मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, तो एक होता है हर्ष स्वर, एक दीर्घ स्वर होता है, एक प्लुत स्वर होता है। हर्ष दीर्घ प्लुत होता है।
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि अगर प्रकार की बात करें स्वर का, तो आपका हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर जो होता है आपका, हर्ष स्वर को लघु स्वर या छोटा स्वर या एक मात्रिक स्वर या मूल स्वर भी कहा जाता है। ठीक है। मूल स्वरों का विच्छेद नहीं होता है। इसमें एक मात्रा वाले स्वर होते हैं। इसमें उच्चारण कम समय लगता है। एक मात्रा है तो उच्चारण कम लगेगा। संख्या इनकी टोटल 4 होती है। तो आपका छोटी ई बड़ी है और री हो गया। ठीक है। ये क्या हो गया आपका हर्ष स्वर हो गए। या ये भी कह सकते हैं कि हर स्वर की जो के लिए एक खड़ी पाई होता है। जब उसका हम चिन्ह दर्शाते हैं तो उस चिन्ह के लिए हमें क्या, एक खड़ी पाई एक डंडी हमको दिखाना पड़ता है। ठीक है। अगर हम दीर्घ स्वर की बात करें तो इसे गुरु स्वर भी कहा जा सकता है, बड़ा स्वर भी कहा जा सकता है और द्विमात्रिक स्वर भी कहा जा सकता है और इसे संधि स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या टोटल 7 होती है, जिनमें से आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ होते हैं। ठीक है। ए और ओ को गुण संधि कहते हैं और ऐ और ओ को विधि संधि कहते हैं। ठीक है। ये संधि वाला पार्ट है, इससे आप इग्नोर भी कर सकते हैं। ए ऐ ओ औ इसे संयुक्त स्वर कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त स्वर निम्न में से कौन सा है, तो ध्यान रखना है कि ए ऐ ओ औ होता है। इनका जो मात्रा गिनते हैं तो मात्रा गिनते समय इनका ऐसे जैसे आकृति दिखाते हैं। अब प्लुत स्वर क्या होता है, तो प्लुत स्वर जो होता है ऐसे स्वर जो जिन्हें लगातार उच्चारण करते हैं, जैसे बच्चों के मारने की आवाज या रोने की आवाज। ठीक है। या जो फ़िल्मों में गाने बजते हैं, वो भी इसमें प्लस स्वर होता है। प्लस स्वर कहीं-कहीं दिखने को मिलता है। संकेत इसमें मैया ऐसे करके मैया, तो देखिए म में मैया, तो देखिए ऐसे ही मात्रा लिखना है। अपोज चिन्ह है। ठीक है। कमरे में आवाज़ का कंचन या प्लुत या ध्वनि, अगर कमरे में बड़ा हॉल है उसमें बोल रहे हैं, तो उसमें क्या होगी, प्लुत ध्वनि होगी। ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो स्वर में क्या हुआ, एक हर्ष स्वर हुआ, एक लघु स्वर हुआ, एक प्लुत स्वर हो गया। ठीक है। तो हर्ष स्वर में क्या होता है, एक मात्रा होता है और इसमें कम समय लगता है। वहीं अगर लघु स्वर की बात करें तो लघु स्वर में क्या होता है, यहाँ पर अगर लघु स्वर में हम देखें तो लघु स्वर में क्या होता है कि दो मात्रा या समय दुगुना होता है। ठीक है। ठीक है। समय दो मात्रा या समय दुगुना होते हैं। अगर हम पुरुष स्वर की बात करें तो पुरुष स्वर में की संख्या 8 होती है, जिसमें दीर्घ संधि को जोड़ दिया गया और जो होता है, और ये जो होता है आपका 9 जो होता है आपका री होता है। ठीक है। 9वां क्या होता है आपका री हो जाता है। अब वहीं देखिए, अगर हम देखें यहाँ पर ये कि उष्ट या आकृति के आधार पर स्वर को कैसे विभाजित करेंगे। ठीक है। तो जो उष्ट की आकृति के अनुसार अगर देखेंगे तो वृत्तकार स्वर होता है, एक अवृत्तकार स्वर होता है। वृत्तकार स्वर का मतलब क्या होता है कि जब हम इसे बोलते हैं तो हमारा ओठ क्या होता है, सर्किल टाइप का होता है, सर्किल टाइप का हो जाता है। ठीक है। ओष्ठ आकृति के आधार पर। और ये क्या होता है अवृत्तकार का मतलब, जो ओष्ठ ओठ से जब बोलते हैं तो इनका जो है कि आकृति ओठ का गोल नहीं हो पाता है। ठीक है। वृत्तकार स्वर या वृत्त आकार स्वर भी बोलते हैं, या ओष्ठ वृत्त के आकार में खुलने वाले या वृत्तामुखी भी कहते हैं। अवृत्तकार कर इसको बोलते हैं, ओष्ठ के आकार का नहीं खुलता है और ये अनवृत्तीय रहता है। अगर वृत्तकार स्वर की बात करें, इनकी संख्या क्या होती है, 4। उ, ऊ, ओ, औ। आप बोल के भी दे सकते हैं, इसमें मुँह का जो आपका ओठ है वो गोल हो जाता है। इसमें क्या होता है, अब जितने भी बच रहे हैं आ, ई, रू, ए, ऐ, ये सब क्या है आपके इसमें आ जाएंगे अवृत्तकार स्वर में। एक होता है आगत स्वर। क्या होता है भैया, आगत स्वर होता है। ठीक है। आगत स्वर जिसको विदेशी स्वर भी कहते हैं, इनमें अर्धचंद्र बिंदु होता है। मेहमान स्वर गृहत, फिर उसके बाद अ में चंद्र बिंदु लगा होता है। हाँ ठीक है। आगत स्वर कैसा है, तो विकार बहुमुखी है। विकार क्या है, बहुमुखी है। ये देखिए अगला क्या है कि जीव के क्रियाशीलता के आधार पर, जीव के क्रियाशीलता के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है अग्र स्वर, एक होता है मध्य स्वर और दूसरा होता है पक्ष स्वर। अग्र स्वर में क्या होता है, छोटी ई बड़ी ए ऐ री होता है। और मध्य स्वर में क्या होता है, अ होता है। और पक्ष स्वर में आ उ जितने बचते हैं सब इसमें आते हैं। अग्रभाग क्रियाशील होता है। अग्रभाग क्या होता है, क्रियाशील होता है। अग्रभाग क्रियाशील होता है, मध्यभाग क्रियाशील होता है। 3 वाले एक व्यक्ति ने तीसरे नंबर पर पश्चिमा तीसरे नंबर पर पश्चभाग क्रियाशील होते हैं। ठीक है। तो इसमें अग्रभाग होता है, इसमें बीच वाला, इसमें पीछे वाला भाग होता है। कब, जब आप रिचार्ज कराए रहेंगे तब। ठीक है।
तालु की स्थिति के आधार पर, तालु की स्थिति के आधार पर इसको क्या करते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो तालु की स्थिति के आधार पर, तो ठीक है, तो देखिए अब हमको बता रहे हैं कि ऊपर वो होता है जहाँ पर वो रहता है बॉडी, फिर उसे होता है, फिर उसके बाद दांत होता है, तालु होता है, काकल होता है, फिर उसके बाद तालु होता है, जीभ होता है, जीभ होता है, सब ये सब पूरा का पूरा तालु की स्थिति के आधार पर है। अगर हम ये देखें कि समृद्ध किसको बोलते हैं, तो समृद्ध बंद को कहते हैं, विविध खुले को बोलते हैं। संयुक्त स्वर में क्या होता है कि छोटी बड़ी छोटा उरी पांच लोग रहते हैं, और संयुक्त में दो लोग होते हैं, ए और ओ होते हैं। फिर विविध स्वर आ और एक ही होता है, और अर्धविविध में क्या होता है, अ ए ओ औ होता है। ठीक है, अनुनासिकता के आधार पर, अनुनासिकता के आधार पर तो एक अ होता है, एक अ होता है। अ को विसर्ग बोलते हैं, अंग को अनुस्वार बोलते हैं, और इसे तस्म और तद्भव में भी लिखवा देते हैं। लिखवा देते हैं। याद रखें कि चंद्र बिंदु वाले शब्द सदैव तद्भव होते हैं, मतलब तद्भव होते हैं, तद्भव जितने भी होते हैं। निरानुकासी स्वर, अनुनासिक स्वर, तो आ छोटी बड़ी छोटा रे होता है, अनुनासिक। अनुनासिक स्वर में चंद्र बिंदु अ आ इ ये वाला होता है, नाक से निकलता है आवाज। सजाती स्वर, सजाती में ऐसे स्वर जो एक जाति को हो, क्या हो, एक जाति को, सजाती स्वर एक जाति को हो। तो एक जाति को अब इसमें देख लीजिए कि सजाती स्वर एक जाति के हो, जैसे अ आ छोटी बड़ी छोटा ऊ। ठीक है, विजाति मतलब अलग अलग होकर, जैसे अ हो गया फिर छोटी हो गया, तो विजाति स्वर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जो स्वर वाला पूरा का पूरा चैप्टर आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।